आज इस क्लास में हम फाइल के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर हम फाइल किस तरह सेव कर सकते हैं। इससे पहले क्लासेस में हमने जो सिलेक्शन है, इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, ये सब कुछ जो बेसिक काम है पीएचपी के जो कोड ऑपरेशन है वो हमने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया, वहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको एक्सेस कर लें। जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके लिए मुश्किलात तो नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस कनेक्शन इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पर हमने किया है, लेकिन ये हम हर क्लासेस में इसको ऐड करते आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर एक्शन आपको पता है, मेथड भी आपको पता है कि मेथड किस तरह, मेथड का क्या फ़ायदा है और एक्शन का क्या फ़ायदा है, पिछली कई क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है। और यहाँ पर जो नई चीज़ है वो क्या है, वो एंकर टाइप वो मल्टी पार्ट फॉरवर्ड स्लैश फॉर्म, इसके अलावा डाटा। तो ये क्या है, ये जब आप किसी फाइल को अपने डेटाबेस में सेव करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ये फंक्शन जो है ये ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस्तेमाल नहीं की एंकर टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट्स फॉर्म डेटा, तो वो आपको एरर का मैसेज दे जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है कि वही फॉर्म है जो हम पिछले कई क्लासेस में यूज़ किया हुआ है। नेम है, फादर नेम है, सिटी है, और यहाँ पर जो न्यू हमने ऐड किया हुआ है जो चीज़ वो क्या है वो फाइल है। यहाँ पर फाइल हमने ऐड किया हुआ है और सबमिट के बाद तो नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर इफ इज सेट फंक्शन है। इसके बाद डायरेक्ट पोस्ट सबमिट, तो ये सबमिट क्या है, ये सबमिट है। और ये भी मैंने जो इंसर्शन की क्लास है वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें। इसके बाद नेम है, फादर नेम है, सिटी है, इमेज है। ये नेम है, फादर नेम है, इसके अलावा सिटी और इमेजेस, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक लिख दिया कि प्रिंट आर, और इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेक ले लिया। मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मल्टी डायमेंशनल, अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दो और यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट कर दो, यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका लोगो है वो मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशन एरे उन्होंने मुझे शो कर दिया। ये उसका नेम है, इसके अलावा ये टेम्परेरी नेम है, और इसके अलावा ये एरर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सेपरेट करना है, क्योंकि जब तक आप इसको सेपरेट नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि डॉलर या डॉलर इमेज और फाइल नेम इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पर आपने यही जो जिसके अंदर आपको जो इमेज स्टोर किया है वो वेरिएबल आपने लिखना है। इसको लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर बड़े ब्रैकेट लगाना है, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन लिया, आप डबल भी ले सकते हैं, नेम लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको जस्ट आपने इसी प्रिंट आर के फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये आपने इसके अंदर लिख देना है। पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है, और सेमीकोलन लगाने के बाद सेव करता हूँ। और जैसे ही सेव कर दिया मैंने, जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँ ये जो नाम है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी स्विच जो है वो सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट टेम्परेरी नेम है, इसके अलावा एरर है, तो ये सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप पहले करना चाहते हैं, जो भी बाद में करना चाहते हैं, लेकिन सब के सब आपने यहाँ पर इसी तरह आपने सेपरेट कर देना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद ताकि इसके बीच में ब्रेक आ जाए, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इमेज फाइल है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इमेज फाइल एरर चेक करेंगे, और इमेज फाइल एरर करने के बाद यहाँ पर ये इमेज आपने इसी सब के साथ इस तरह लिखना है। ये वाला वेरिएबल है,
और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर हम एरर को सेपरेट करना चाहते हैं, तो एरर के लिए आपने यहाँ पर मैंने एरर लिख दिया। और एरर लिखने के बाद ये जो वेरिएबल है ये भी आपने स्प्रिंट के अंदर लिख देना है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिफ़्रेश कर दिया यहाँ पर जो एरर है वो नीचे यहाँ पर आ गया, क्योंकि एरर 0 है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इमेज फाइल की जो टेम्परेरी नेम है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर जो इमेज इसके वेरिएबल का नाम जो है, और मैं क्या करता हूँ कि इमेज फाइल टेम्प यहाँ पर रख लेता हूँ। ये अब अपनी मर्ज़ी से लेके जो भी आप मर्ज़ी लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपने चेंज करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि टेम्प इसके बाद नेम, क्योंकि टेम्प नेम टेम्परेरी नेम की बात करते हैं। और जस्ट यहाँ से मैं ये कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपने चेंज कर देना है। सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँ इसकी जो टेम्परेरी नाम है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो टेम्परेरी नाम है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये जो BR है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद एक और फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर आपने करना है। फाइल नेम कर दिया। फाइल नेम के बाद यहाँ पर सेपरेट, जैसे आप जो भी अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने जस्ट ये वेरिएबल लिख दिया। इस वेरिएबल को लिखने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन है, इसका नाम है एक्सप्लोड। और एक्सप्लोड के बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, सिंगल कोटेशन, और सिंगल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर कामा लगा देना है, सॉरी डाट लगा देना है। डाट के बाद यहाँ पर फिर आपने जो है जो कामा है वो लगा देना है, ताकि सेपरेट हो जाए। इसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये जो इमेज फाइल नेम है ये आपने कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेमीकॉलन, और सेमीकॉलन लगाने के बाद इसको आपने प्रिंट भी तो करना है, क्योंकि तो यहाँ पर ये वेरिएबल मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर सेव कर दिया, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट हो गया। ये सेपरेट के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखें कि PNG अलग, वन अलग, तो ये इस तरह सेपरेट हो गया। ये सेपरेट के लिए आपको ने इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर, यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्टार2 यहाँ पर आपने लिखना है, और स्टार2 लिखने के बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के बाद इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जिस वेरिएबल के अंदर आपने इसको सेपरेट किया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है, उस वेरिएबल का नाम, वो मैंने लिख दिया। और उसको लिखने के बाद यहाँ पर आपने 1 देना है, इसके अंदर 1, और 1 देने के बाद यहाँ पर सेमीकॉलन देने के बाद जस्ट इसको हम प्रिंट आउट कर, ये आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर जो PNG है वो इससे अलग हो गए हैं। इस तरीके से आप उससे अलग कर सकते हैं। एक्सटेंशन के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक्सटेंशन इक्वल टू एरे। यहाँ पर आपने एरे लिखना है। तो एरे के बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आपने अब एक्सटेंशन उसको बताना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देता हूँ, PNG, एक तो PNG है, और दूसरा क्या है, एक J सिंगल कोट के अंदर आपने बंद कर देना है। यहाँ पर सिंगल कोट में मैंने बंद कर दिया J। इसके बाद एक JPG। तो इसको करने के बाद यहाँ पर मैं इसके
लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करना है। इफ़ और यहाँ पर इन एरे का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट फिर आपने लगाना है और छोटी ब्रैकेट के अंदर एक तो आपने ये जो एक्सटेंशन है ये आपने लिखना है, जिसके अंदर आपने जो इसकी एक्सटेंशन लिखे हुए हैं एक तो आपने ये लिखना है। और इसको लिखने के बाद यहाँ पर मैं कामा लगा देता हूँ और ये जो फाइल एक्सटेंशन है ये मैं क्या करता हूँ कि ये पहले इससे लिख देता हूँ कि आपका जो बेसिक काम है वो कंप्लीट हो गया। अब जस्ट यहाँ पर इसके अंदर आप जो एक फंक्शन है यहाँ पर $upload अंडरस्कोर इमेज मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके बाद इक्वल टू सिंगल कोटेशन। यहाँ पर आपने अब उस पाथ का नाम देना है, उस फोल्डर का नाम देना है जिसके अंदर आप इमेजेस स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी के अंदर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ ओपन फोल्डर और फोल्डर के बाद यहाँ पर मेरा SQL के नाम से फ़ोल्डर है। तो SQL के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज के नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है। उसी फोल्डर का नाम आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इमेज और इमेज देने के बाद यहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद इमेज फाइल नेम है ये आपने लिखना है। यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा देना है और सेमीकोलन के साथ साथ यहाँ पर आपने कॉमा B लगा देना है या डॉट। यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया और डॉट लगाने के बाद यहाँ पर अब एक और फाइल है एक और फंक्शन है mo_upload फाइल। ये आपने लिखना है। इसको लिखने के बाद अब इसके अंदर यहाँ पर इमेज फाइल यहाँ पर डाल इमेज फाइल टेम्प जो टेम्परेरी नाम है वो आपने लिखना है। इसके बाद काम जो अपलोड इमेज है फिर आपने उसका नाम मतलब ये आपने लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका टेम्परेरी नाम लिखना है और इसके बाद जिसके अंदर आपने फोल्डर का नाम स्टोर किया हुआ है वो आपने लिखना है। तो जैसे ही आप इसको लिखे तो यहाँ पर लास्ट में इसके सेमीकोलन लगा दें और सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट जो आखिरी काम है वो क्वेरी है कि आपको मतलब उसको किस तरह इंसर्ट तो करना है। ये तो फाइल है सर फंक्शन है और फंक्शन तब तक तो काम नहीं करेगा जब तक आप उसको क्वेरी न लिखे। अगर आपने क्वेरी नहीं लिख दिया तो ये डेटाबेस को मैं किस तरह भेज दिया जाएगा। तो क्वेरी की मदद से डेटाबेस में जाते हैं। तो यहाँ पर ABC के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर MySQLi और इसके बाद क्वेरी के बाद यहाँ पर छोटी ब्रैकेट। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कौन जो मेरे कनेक्शन का नाम है। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट इनटू फिर आपने टेबल का नाम लिखना है। मेरा टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट है। अच्छा तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट जब आप लगाए तो नेम उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम फादर नेम सिटी इमेजेस। इसके बाद वैल्यू के बाद जिस वेरिएबल के अंदर आपने अपना जो नेम वगैरह है वो स्टोर किया हुआ है, जो टेबल का नेम वगैरह है वो आपने उसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो लिखना है। तो यहाँ पर डबल कोटेशन आपने यहाँ पर बंद कर देना है और लास्ट में सेमीकोलन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने क्लोज करना है। ये इस इफ़ स्टेटमेंट का दरमियानी ब्रैकेट है और ये जो है ये क्या है ये इस इफ़ स्टेटमेंट का दरमियानी ब्रैकेट है। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूँ कि मैंने क्या कर दिया। इफ़ इज सेट फंक्शन जो $_पोस्ट है, इसके बाद सबमिट बटन का नाम दे दिया। इसके बाद नेम फादर नेम सिटी। तो ये क्या है ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने दे दी है। इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर दिया है। इसके बाद प्रिंट आर फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया। इसके अंदर मैंने इमेज लिख दिया, ये इमेज। इसके बाद BR टैग का इस्तेमाल कर दिया। तो इमेज फाइल नेम के
एक वेरिएबल मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने उसका नाम लिख दिया। इसके बाद इसको प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर इसका जो एरर है उसको चेक करने के लिए मैंने इमेज फाइल एरर वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया। इसके बाद इमेज फाइल टेम्परेरी नेम जो है इसके अंदर मैंने इसको स्टोर किया और इसको स्टोर करने के बाद ये सब कुछ मैंने प्रिंट भी कर दिया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रिंट आर का मतलब है कि प्रिंट, तो ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद फाइल नेम सेपरेट, तो मैंने सेपरेट कर दिया, उसका जो नाम है वो मैंने सेपरेट कर दिया और इसके बाद ये प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद फाइल एक्सटेंशन का मतलब है कि यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन लोअर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये एक स्टार टू लोअर फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। इसके बाद एरे का इस्तेमाल हमने कर दिया। यहाँ पर आप देखते हैं JPG जो इमेज का एक्सटेंशन होते हैं, JPG PNG वगैरह। इसके बाद उस एरे को हमने यहाँ पर इफ फंक्शन के अंदर स्टोर, इसकी जो वेरिएबल है फाइल एक्सटेंशन का वेरिएबल जो लोअर में हमने कन्वर्ट किया है। इसके बाद ये जो एरे का जिसकी एक्सटेंशन है उसका वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पर हमने अपलोड इमेज जो फोल्डर है जिसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं पर तो आप स्टोर भी करेंगे ना, इमेज डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ उसकी एक्सटेंशन स्टोर होता है और इमेज जो है वो फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाता है और फोल्डर से फिर आपको ब्राउज़र में शो हो जाता है। वो हम कर देंगे लास्ट में। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें। तो अपलोड फाइल फंक्शन का इस्तेमाल हमने कर दिया और इसके अंदर इमेज फाइल की टेम्परेरी नेम और अपलोड इमेज जो फोल्डर हमने स्टोर किया हुआ है। इसके बाद इंसर्ट क्वेरी तो वही है, तो मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ए देता हूँ, यहाँ पर SSDD सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आ चुका है। एक पहले हमने इमेज सेलेक्ट किया था और एक दूसरी बार हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर बीवी और एक और इमेज हो इसमें। ये तो इमेज नहीं है, अच्छा ये इमेज दोबारा इसमें सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि तो 2 स्टूडेंट का डेटा है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कि 3 स्टूडेंट का डेटा होगी। CSJS का नाम जो उसका नाम था इमेज और फोल्डर है, इसके अंदर CS पिक्चर है। तो यहाँ पर मैं फोल्डर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वो पिक्चर आ चुका है। अब जो आखिरी काम है वो क्या है कि हम मतलब अपने ब्राउज़र में किस तरह शो करेंगे, यहाँ पर मुझे ये शो हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक जो display.php का पेज है वो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि display.php और इसके अंदर कुछ डेटा भी है। इसका डेटाबेस मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका डेटाबेस है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं display.php का जो मेरा फाइल है वो ओपन करता हूँ और इसको ओपन करने के बाद यहाँ से जस्ट मैं ये रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो क्या करना है कि यहाँ पर td टेबल डेटा, इसके बाद यहाँ पर जो है जो इमेजेस हैं img के बाद यहाँ पर जो PHP स्टार्ट और इन है वो आपने इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि PHP स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर PHP एंड भी कर दिया। तो इन करने के बाद बाकी सेम टू सेम आपने इसी तरह लिखना है। जैसे ये मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इमेज लिख दिया और ये जो है ऑल्टो, ये फ़िलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से ये हटा दिया और हटाने के बाद सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि मेरा इमेज तो आ गया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है।
मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो साइज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसकी जो हाइट विड्थ है वो आपने लिखना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल विड्थ देता हूँ यहाँ पर, विड्थ इज इक्वल टू और इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि 100 देता हूँ। और 100 देने के बाद नेक्स्ट क्या कहता हूँ कि इसकी हाइट सेट करता हूँ, और हाइट कितना देता हूँ इक्वल टू डबल कोटेशन ओ बी 100 बंद कर दिया और सेव कर दिया। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरा इमेज बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह आ गया है। अगर आप चाहें कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो इसकी हाइट और वेथ जो है यहाँ पर इसकी वेथ जो है वो भी 75 रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। 70 कर दिया और 70 करने के बाद यहाँ पर दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि वो छोटा हो गया है। इसी तरीके से आप अपना इमेज की साइज़ वगैरह को सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इमेज हम किस तरह डेटाबेस में सेव कर सकते हैं और किस तरह हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।